हेलो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को ये खबर थोड़ी निराश कर सकती है। ये खबर है विराट कोहली से मुतल्लिक। और अगर आप विराट कोहली के फ़ैन हैं तो यकीनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा निराश होंगे, क्योंकि खबर ये है कि विराट कोहली ने खुद बीसीसीआई से कहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहता हूँ। इस खबर को सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने छापा और एक आधिकारिक कोट, एक सूत्र का एक कोट वहाँ पे उन्होंने लगाया। उस कोट को मैं सीधे सीधे आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इस कोट में उस अधिकारी ने ये कहा है कि he has made up his mind and has informed the board that he is moving on from the test cricket. The BCCI has urged him to rethink as the crucial England tour is coming up and he is yet to revert on the request. BCCI को विराट कोहली ने ये भेजा कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। बीसीसीआई ने विराट कोहली को बोला है, गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि भाई आप बने रहें, क्योंकि भारतीय क्रिकेट को आपकी ज़रूरत है। इंडिया को क्रूशियल इंग्लैंड दौरा करना है। विराट ने पहले बोर्ड को लिखा, बोर्ड ने विराट को लिखा, लेकिन विराट ने अपना अंतिम फैसला अभी तक जाहिर नहीं किया है। मतलब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि विराट कोहली क्या बीसीसीआई की रिक्वेस्ट को, दरख्वास्त को मानेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी अपना मन बना लिया कि टेस्ट क्रिकेट को मैं कहता हूँ अलविदा, बाय बाय टेस्ट क्रिकेट। आप जानते हैं कि विराट कोहली के करियर में संघर्ष चल रहा था। जब बात होती है टेस्ट क्रिकेट की, काफ़ी लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है। बीजीटी दौरे पे आपने देखा कि पहले टेस्ट मैच में विराट ने एक सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बाद उनका फॉर्म डोलता ही रहा। आलम तो ये हो गया था दोस्तों कि 5वें स्टंप पे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बॉलिंग करते थे, विराट कोहली उसको छेड़ते थे, स्लिप में कैच होते थे और आउट हो जाते थे। गेंद बाहर, विराट ने छेड़ना ही छेड़ना है और उनको आउट होना है। और इस पर न जाने कितने मीम्स बने, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडिया में भी, हर जगह। मतलब हंसी का विषय लोगों ने बना लिया। और दो सबको भरोसा था कि ये विराट कोहली है, मौका आएगा तो दिखा देंगे। और आईपीएल में ऐसा हुआ भी कि विराट कोहली का बल्ला चल निकला, लेकिन वो सफ़ेद गेंदों की क्रिकेट है। बात यहाँ हो रही है लाल बॉल वाली क्रिकेट, दैट मीन्स टेस्ट मैचेस की। जब इसके पहले, बीजीटी दौरे के पहले न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी, तब भी विराट कोहली को संघर्ष करना पड़ा था। ऑल दो सीरीज़ में सारे बल्लेबाजों का संघर्ष था। बट द थिंग इज़ कि विराट कोहली ने अपने लिए जो पैमाना सेट किया हुआ है, वहाँ से जैसे ही थोड़ा नीचे प्रदर्शन होता है तो लोग उनकी बात ज़्यादा करते हैं। मगर इस बात को भी हम भूल नहीं सकते कि टेस्ट मैचेस में हाल के सालों में विराट कोहली को बड़ी मुश्किलें आई हैं। एक आध टूर ऐसे रहे हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी साख के हिसाब से प्रदर्शन किया। आलम ये हुआ कि विराट कोहली का एवरेज जो एक बार 50 से कहीं बहुत ऊपर होता था, 55, 56, 57, वो गिरते 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 50 के नीचे आ गया। ओब्वियसली विराट खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनको याद किया जाए जहाँ पे उनका एक आखिरी जो दौर चल रहा था उसमें वो इतने संघर्ष कर रहे थे। लेकिन एक साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली का जाना, इस वीओआईडी को, इस खालीपन को कौन भर पाएगा? अभी तो बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट की है कि विराट आप बने रहें। कुछ आंकड़े आपके सामने रख देते हैं कि विराट कोहली का संघर्ष कैसा रहा है हाल के सालों में। ग्राफिक्स के ज़रिए आप देखिए, विराट कोहली ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके हिसाब से तो ये नहीं था। लेकिन बात वही है कि विराट कोहली भी वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं 2027 का। रोहित शर्मा भी वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं 27 का। रोहित शर्मा 2 फॉर्मेट छोड़ गए, T20 और टेस्ट। विराट कोहली भी T20 छोड़ चुके हैं और टेस्ट भी छोड़ दिए। तो इन दोनों के पास बचेगा क्या? और कितने वनडेज हम खेलते हैं साल में? हाँ, फिटनेस के मोर्चे पे विराट कोहली का अभी भी कोई जोर नहीं है। अगर आप 2027 देखें, लगता है कि 2027 बहुत दूर है, बट ये 2025 का मिड आ गया। टोटल मिला के 2 साल की बात है। 37 साल के विराट के लिए 39 साल में भी क्रिकेट खेलना मुश्किल नहीं होगा। शायद रोहित की फिटनेस ऐसी नहीं है जहाँ पे हम यकीनी तौर पे कह पाएँ कि रोहित शर्मा भी खेल ही रहे होंगे। ऑल्दो उन्होंने बोला है कि मैं वनडे का वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, वो मेरा अधूरा ख्वाब है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। मगर विराट कोहली को ये फैसला क्यों लेना पड़ा कि उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी बीसीसीआई से कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहता हूँ?
आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट के 8200 हैं, 82 सेंचुरीज। सचिन के शतकों के शतक के रिकॉर्ड से महज 18 सेंचुरीज दूर हैं वो। 18 सेंचुरी होती बहुत हैं, लेकिन अगर वो टेस्ट खेल रहे हों, वनडेज खेल रहे हों और 2 साल खेल जाएं तो यू नेवर नो कि वो सचिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दें। मगर सिर्फ वनडे खेलेंगे तो इसके इम्कानात बहुत कम होंगे। अब सवाल यही है कि विराट कोहली पर भी क्या सेलेक्टर्स ने दबाव बनाया कि विराट कोहली जी आप संन्यास ले लो, हम नई पीढ़ी की तरफ जा रहे हैं। कुछ तो बातें हुई हमारे इन 2 दिग्गजों के साथ। मैं कहता हूं हमेशा कि कुछ तो बातें हुई हैं। शायद ये सिलेक्शन कमेटी कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग है, कुछ ज़्यादा ही प्रेशर बनाती है। बुरी बात नहीं है जो आपके प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको लगता है कि आगे ये खिलाड़ी आ रहे हैं, ये जो देश की सेवा बहुत अच्छा करेंगे, तो अच्छी बात है। बट द फैक्ट इज कि जिस ऑस्ट्रेलिया दौरे की हम बात करते हैं, वहाँ पे जायसवाल को छोड़कर कौन सा बल्लेबाज था जिसने बहुत झंडे गाड़ दिए थे? हाँ, के राहुल ने कुछ चमकदार पारियाँ खेली। आपकी बैटिंग यूनिट फ्लॉप होती है तो एक साथ फ्लॉप होती है, देन आप चुन चुन के सीनियर्स को निशाना क्यों बनाते हो? ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने खुद से 37 साल की उम्र में ये फैसला ले लिया होगा कि नहीं जी हम टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लेते हैं, खासकर तब जब वो एक बेहद बड़ा रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर हैं। दोस्तों, आप अगर विराट कोहली के फैंस हैं तो यहाँ इनबॉक्स में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विराट भाई बने रहो, या अपनी उम्र के हिसाब से आप कर सकते हैं, विराट भैया आप बने रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि विराट को इतनी जल्दी जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि विराट कोहली से बीसीसीआई ने, नॉट सेलेक्टर्स, बीसीसीआई ने जो गुजारिश की है कि विराट हमें आपकी ज़रूरत है, बने रहिए, विराट कोहली को ये गुजारिश कबूल कर लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप विराट कोहली से क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? प्लस क्या आपको लगता है कि ये वक्त है विराट कोहली के रिटायर हो जाने का? अपने संदेश इनबॉक्स में, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते चलिए, और वीडियो को इतना लाइक और शेयर कीजिए कि विराट कोहली भी सोचें कि नहीं यार, इतने लोग जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे कुछ देर और खेलना ही पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे दोस्तों।